क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 2 प्लस रूट 3 के है और वैल्यू ऑफ कॉस थीटा आपको निकालना है। देखिए सिंपल से कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है और अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो सेकेंडों में आंसर निकल आएगा। जैसे आपको पता है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर अगर x के हो तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है, उसी का इनवर्स हो जाता है। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर अगर सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर अगर x के है तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा किसके बराबर हो जाता है, 1/x के इनवर्स हो जाता है। वही चीज यहां है, तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1/ इतना हो जाएगा। और 1/ अगर हम लिख रहे हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस रूट 3 हो जाएगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? अब देखिए हम पहले सॉल्व करके दिखा दें, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको कैसे हो गई है। अगर हम 2 माइनस रूट 3 से ऊपर और 2 माइनस रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 3 और ऊपर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। इसलिए ऊपर क्या वैल्यू आई, 2 माइनस रूट 3 आई, नीचे 1 हो गया, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, 2 माइनस रूट 3। इसी को हम डायरेक्ट लिख रहे थे, 2 प्लस रूट 3 ये है, हम इसी को डायरेक्ट लिख रहे थे 2 माइनस रूट 3। हम ये सब नहीं करना चाह रहे थे, यहां से यहां तक ये पूरे स्टेप नहीं करना चाह रहे थे। अगर अलजेब्रा का छोटी सी चीज अगर आपको पता हो, वो क्या, अगर इन दोनों के वर्गों का अंतर, स्क्वायर का डिफरेंस, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 4 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ, 1। अगर इन दोनों के वर्गों का डिफरेंस जो है आपके 1 है तो इसका अगर हम इनवर्स निकालेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, वैल्यू यही रहती है, सिर्फ साइन चेंज हो जाती है। इसलिए ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सारी चीजें हटा दीजिए, ये कुछ नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू को रखना है। तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 का डिफरेंस 1 आ रहा है, इसलिए 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, जैसे रूट 7 माइनस रूट 6 ये है, और कहा जाए कि इसका जो है आपके रेसिप्रोकल निकालिए। रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/√7 माइनस रूट 6, इससे इसकी वैल्यू निकालना है। तो कोई कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, √7 प्लस रूट 6 आएगी। इसके मतलब वैल्यूज वही रहेंगी, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, 7 और 6 का अंतर कितना रहा, 1। अगर इन दोनों के वर्गों का अंतर 1 आएगा तो सिर्फ साइन चेंज होती है, बाकी डिजिट्स वही रहते हैं। इन दोनों के वर्गों का अंतर क्या है, 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 4 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1, इसलिए वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। और इतनी चीज अगर आपको पता है तो देखिए कैलकुलेशन कितना छोटा हो गया, आप सारी चीज बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना लिखना है आपको। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, टैन थीटा माइनस टैन थीटा कट जाएगा, 2 सेक थीटा ये हो जाएगा, और +3 -3 भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसलिए सेक थीटा बराबर हो जाएगा 4/2 दैट इज 2, या कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 के, और कॉस थीटा ही आपको निकालना था, यही आंसर हो जाएगा 1/2। तो सिर्फ सिंपल सी आपको जो है सर्च लगाना था, तो सर्च जैसे ही आपने लगाया, करनी जैसे ही लगाई, वैसे ही आपने देखा कि आसानी से आपका क्वेश्चन आ गया, एक लाइन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 के है, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। तो कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी बनती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, इसलिए ऐसा हो रहा है।
तो कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? जैसे सेक और टैन की आइडेंटिटी बनती थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, तो सेक प्लस टैन थीटा अगर x होता था तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या हो जाता था? 1/x। वही सेम कंडीशन यहां है। तो अब ये अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 1/5 इनवर्स हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे, टैन टैन कॉट कॉट टैन कैंसिल हो जाएगा। 2 कोसेक थीटा बराबर 5 प्लस 1/5, तो 25 दैट इज 26/5 आ जाएगा। इसलिए कोसेक थीटा बराबर आ गया 2 से 26 कैंसिल कर दिया तो 13/5। आपको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा इनवर्स होता है किसका? कोसेक का। इसी को पलट दीजिए तो 5/13 आ जाएगा ये वैल्यू। तो 5/13 ये आंसर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए साइन बी प्लस साइन बी साइन सी प्लस साइन सी साइन ए बराबर 0 के हैं, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होगा? देखिए सिंपल से कॉन्सेप्ट पर यह क्वेश्चन दिया जाता है। साइन ए साइन बी प्लस साइन बी साइन सी प्लस साइन सी साइन ए बराबर 0 के। अगर इस पूरे जो भी आपके दिया हुआ है इस वैल्यू को अगर हम साइन ए साइन बी साइन सी से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन ए साइन बी और साइन सी, तो देखिए साइन ए साइन बी साइन सी से अगर इसको डिवाइड करें तो इधर क्या हो जाएगा? साइन ए साइन बी प्लस साइन बी साइन सी प्लस साइन सी साइन ए अपॉन साइन ए साइन बी साइन सी बराबर 0 अपॉन साइन ए साइन बी साइन सी 0 ही रहेगा राइट हैंड साइड पे। अब साइन ए साइन बी को अगर हम इससे डिवाइड करें तो साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/sin सी। फिर साइन बी साइन सी को अगर हम साइन ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो साइन बी साइन सी कैंसिल हो, क्या बचेगा? 1/sin ए। और साइन सी साइन ए को अगर हम साइन ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो साइन सी साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/sin बी, जो कि बराबर क्या हो जाएगा? 0 के। और 1/sin क्या होता है? कोसेक, इसलिए हो जाएगा कोसेक सी प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक बी बराबर 0 के। यही आंसर हो जाएगा। तो कोसेक सी कोसेक ए कोसेक बी, इसका मतलब कोसेक ए बी सी बराबर 0 के, ये सी वाला आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ इतना आपको करना था कि जो भी वैल्यू आपकी दी इसको साइन ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचेगा? 1/sin सी 1/sin ए 1/sin बी। और 1/sin क्या होता है? कोसेक होता है, इसलिए कोसेक ए प्लस कोसेक बी प्लस कोसेक सी बराबर 0 के, ये आपके ट्रू होगा। यही पूछ रहा है कि अगर ये 0 के बराबर है तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो ये स्टेटमेंट सही है, ये वाला सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की तो निकालनी नहीं है, थीटा को हम कुछ मान लेते हैं, और थीटा को अगर हम कुछ मान ले तो अपने आप जो है आपके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा।
तो ऐसा करते हैं कि थीटा को सपोज कर लीजिए 0 डिग्री हम मान लें। थीटा बराबर अगर 0 डिग्री है तो tan 0 हो गया। tan 0 मतलब होता है 1। आप इसको इस तरह से मान सकते हैं, या रुक जाइए और छोटा कर दें। अगर आप 90 मान लीजिए तो और छोटा हो जाएगा। थीटा बराबर क्या है, अगर हम 90 डिग्री मान लें तो कैलकुलेशन और छोटा हो जाएगा। कैसे? tan 90 क्या हो जाएगा, tan 90 एक तरह से आपके 1/0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और 1/0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके मतलब कि आप साइन अल्फा प्लस साइन कॉस अल्फा का डायरेक्ट मान आ जाएगा, और वो वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं। लेकिन 90 पे वैल्यू कोइंसाइड कर जाएगी। रुक जाइए, 90 रखने पर दो वैल्यू सेम आ जाएगी, इसलिए चलिए इसको 45 ही रखते हैं। थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा बराबर हम 45 रखते हैं तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1, और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। देख रहे हैं, इसमें से साइन अल्फा कैंसिल कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर 0 के। इसके मतलब कॉस अल्फा बराबर 0 के, और कॉस अल्फा का मान अगर 0 आ रहा है तो कॉस के किस एंगल का मान 0 होता है, 90 डिग्री। इसलिए अल्फा का मान कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो जब हमने थीटा का मान 45 रख दिया, अल्फा का मान 90 आ गया। अब हमें इस वैल्यू को निकाल लेना है, तो साइन 90 प्लस कॉस 90 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन 90 1 है और कॉस 90 0, 1 प्लस 0 1 आ रहा है, ये 1 वैल्यू आ रही है। इसके मतलब जो हमें निकालना है इसकी वैल्यू 1 है। अब ऑप्शन में देख लीजिए किसकी वैल्यू 1 है, इसको हम लोग देख लें। तो देखिए ए ऑप्शन से अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा √2 कॉस 45। लेकिन √2 कॉस 45 पे अगर आप देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम हो गई। यहां पे cos 45 अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू 1/√2 जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। इसलिए ए आंसर 1 के बराबर हो गया। तो लेकिन √2 साइन थीटा अगर हम रखेंगे तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, आपके उतनी ही आएगी 45। तो √2 इंटू 1/√2 बराबर 1 के। इसलिए बी आंसर भी हो सकता है। इसके मतलब ये क्लियर हो गया कि दोनों में से एक आंसर है। तो इसके मतलब कि 45 रखने पर हमारे ये आंसर जो है आपके एक तरह से नहीं आ पाएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो है आपके फंसेंगे अगर हम 45 रखते हैं। तो अब हम कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि हाँ इसका आंसर क्या आना है या किस तरह से क्वेश्चन जो है आपके आ सकता है। क्योंकि 0 रखने पर जो है आपके ये वैल्यू ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो दोनों 0 हो जाएगा। तो अब जो है लेकिन ये क्लियर हो जाएगा, अगर 0 वैल्यू आ रही है तो ये तो क्लियर है कि दो या तो आंसर ये है या ये है, ये आंसर नहीं है। तो अगर 0 आ रहा होगा तो फिर आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, और अगर 1 आ रहा होगा तब फिर आंसर की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अब जो है एक तरह से 45 रखने पर हमारे निष्कर्ष क्लियर नहीं हुए। अगर हम इसको tan थीटा को हम 0 मान लें तो
अगर हम इसको 0 मान लें, इसके मतलब कि tan थीटा बराबर 0 के, थीटा को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तब देखिए क्या होगा। इसी क्वेश्चन को फिर से हम कर रहे हैं। थीटा को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो tan 0 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा मतलब कॉस अल्फा को इधर ले आई तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा के। कॉस अल्फा को डिवाइड कर दें तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है और 1 वैल्यू कब आती है, tan 45 डिग्री पर। इसके मतलब क्या हुआ कि अल्फा का मान फिर 45 है अगर हम थीटा का मान 0 रख रहे हैं, और अल्फा का मान अगर 45 है तो अब इसकी वैल्यू हमें फिर से निकालनी पड़ेगी कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा का मान कितना है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालें, कभी कभी ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस देखिए थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, हम अलर्ट नहीं थे इसलिए देखिए ऐसा हो गया, क्योंकि हमने 45 माना था थीटा का मान और हमें ये देख लेना चाहिए था पहले कि ऑप्शन को हमने नहीं देखा, तो देखिए हमें दोबारा करना पड़ रहा है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि दोबारा ना करना पड़े आपको, क्योंकि cos थीटा cos 45 अगर हम इसको मान रहे थे पहले तो cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, sin 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है, इसलिए वहां पर जो है वैल्यू फंस जाएगी। अब यहां पर देखिए 45 ही आया। अब इसकी वैल्यू को निकाल लें, साइन अल्फा की वैल्यू 45 आ रही है तो साइन 45 प्लस कॉस 45 इसकी वैल्यू निकालना है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और ये हो गया 1/√2, तो ये हो गया 2/√2 या √2 से ऊपर नीचे अगर हम कैंसिल करेंगे तो √2 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू √2 है, तो इसकी वैल्यू √2 आ रही है। जब इसकी वैल्यू √2 आ रही है, अब थीटा की वैल्यू सब में रख करके देख ले √2 किसकी आ रही है। तो अब देखिए ए ऑप्शन, √2 इंटू कॉस थीटा, थीटा हमने क्या माना है 0 माना है, तो कॉस 0 इसके मतलब क्या हुआ √2 इंटू 1 दैट इज √2, √2 ये बराबर आ रही है, इसके मतलब ए ऑप्शन होगा, इसलिए आपका आंसर क्या है ए। तो √2 कॉस ए के बराबर आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। स्टार्टिंग में ही अगर हम ऐसा कर लेते तो आसानी से हमारा क्वेश्चन निकल चुका होता पहले ही, लेकिन एक्चुअल में जो आपके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जैसे हमने दो तरह से निकाला, थीटा बराबर जब हमने 90 रखा तब आपके 45 रखा, तब ये दोनों आंसर मिला, और अब जो है एक तरह से ये कहा जाए कि जब आपने इसको रखा तो आपको कॉस थीटा क्लियर हो गया, क्योंकि उस टाइम भी यही आंसर आ रहा था, यही दोनों, इन दोनों में से ही एक आंसर थे, ये दोनों आंसर नहीं थे, तो ये दोनों आंसर थे, तो दो में से एक आंसर था ए या बी। अब हमने जब सॉल्व किया तो ये आ गया, जब ये आ गया तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, तो ये जो है आपके आंसर हो जाता है। तो वैल्यू पुट करने से क्या होता है, देखिए कितना आसान हो जाता है, कोई सोल्यूशन नहीं करना पड़ता, कम सोल्यूशन करना है और तुरंत का तुरंत वैल्यू मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह इफ थीटा डज नॉट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 4 tan थीटा माइनस 3 बराबर 0, then the value of 9 cot theta plus 5 sin theta minus 3 cosec theta minus 10 cos theta का मान कितना होगा। देखिए क्वाड्रेंट्स की बात आ रही है, क्वाड्रेंट्स अभी हम लोग आकर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, और अगर ट्रिग्नोमेट्री में सप्लीमेंट्री एंगल होता तो हमें क्वाड्रेंट पढ़ाना पड़ता, तब आपको क्वाड्रेंट पढ़ना पड़ता, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल कोर्स में नहीं, इसलिए हमने टच नहीं किया, लेकिन फिर भी हम आपको पूरा लगभग क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट्स का। आपको पता है कि जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से शुरू होता है, कहां तक आता है 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री।
0 से 90 डिग्री, 90 से 180 यहां आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 तक, फिर 270 से 0 तक या 360 भी इसको कह सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब हम अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम एंगल ये ले लें, बेस ये हो जाएगा, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। अब यहां पे अगर आप देखें, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि अंडर रूट पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर होता है। तो पी अगर नेगेटिव भी हो जाएगा, बी नेगेटिव भी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर होने वाली चीज क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसलिए जितने रेशियो बनते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हम लोग के कोर्स में नहीं, अननेसेसरी टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हम चाहते तो हम डायरेक्ट भी बता सकते थे कि सारे यहां पर पॉजिटिव होते हैं, यहां साइन पॉजिटिव होता है, यहां टैन पॉजिटिव होता है, यहां कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हम बता सकते थे। तो यहां पे ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टैन के अलावा उनके इनवर्स 6 ये चीजें जो है आपके पॉजिटिव होती हैं। अब अगर हम ट्रायंगल ऐसे बना दें, ट्रायंगल ऐसे बना दें, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, थीटा ये हो गया। अब देखिए बेस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव है, तो बेस नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो बेस से कंसर्निंग कितने जो है आपके, एक तरह से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 4 रेशियो ऐसे हैं जो बेस से कंसर्निंग है। अब बेस अगर होगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया जाए तो ये भी नेगेटिव हो गया, इसके मतलब ये पूरा नेगेटिव हो गया, या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिया जाए तो ये नेगेटिव हो गया, पूरा नेगेटिव हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया जाए तो भी ये नेगेटिव हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो भी नेगेटिव हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, कॉस, कॉस नेगेटिव है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन, टैन जो है आपके नेगेटिव है। लेकिन क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, साइन, ये दोनों पॉजिटिव है, इसलिए साइन क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक, तो साइन यहां पर पॉजिटिव होगी। साइन पॉजिटिव होने का मतलब साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव है। क्लियर हो रहा है ना। हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव हमेशा रहेगा, बेस नेगेटिव है, तो इस वजह से, और बेस अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, इसलिए 4 रेशियो आपके नेगेटिव आएंगे। ये क्या है, कॉस का रेशियो, कॉस नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया आपका सेक नेगेटिव हो गया, ये टैन हो गया, ये कॉट हो गया, इसके मतलब सब नेगेटिव है, सिर्फ साइन और कोसेक बचेगा। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये थीटा ले लीजिए, ये बेस नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज लेकिन पॉजिटिव होगा। तो अब यहां पर क्या है, अब इस वैल्यू को अगर आप देखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये नेगेटिव है, तो इसका उल्टा भी नेगेटिव होगा। ये क्या है, साइन है, साइन का उल्टा कोसेक्स भी। बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस भी नेगेटिव है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस, कॉस भी नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा। अब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल, अब ये पॉजिटिव बन गया। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टैन, टैन हो गया, इसका मतलब टैन पॉजिटिव हो गया। यहां जब टैन पॉजिटिव हो गया इसका मतलब कॉट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसका इनवर्स है, इसलिए यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन पॉजिटिव होता है।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है आपके बेस पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये थीटा है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है जो कि नेगेटिव है। तो अब फिर से अगर हम इस वैल्यू को देखें, नेगेटिव कौन है? नेगेटिव सिर्फ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि नेगेटिव है, या हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये चार वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव रहेंगी। बचा क्या? बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज जो है ये दोनों पॉजिटिव है, इसलिए कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होंगे। बाकी परपेंडिकुलर कहां कहां आता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन में आता है, साइन और कोसेक दोनों नेगेटिव होगा, टैन कॉट दोनों नेगेटिव होगा। पॉजिटिव क्या होगा? बेस और हाइपोटेन्यूज, क्योंकि बेस पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव हमेशा होता है, तो इसलिए क्या हो जाता है? यहां पर कॉस पॉजिटिव हो जाता है, कॉस, और अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी होगा। ये जो है आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और बाकी नेगेटिव कहां होंगी ये आपको क्लियर हो गया। क्लियर है? अब देखिए हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं इसका। इसको आप याद कर सकते हैं कैसे? फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? ऑल सिल्वर टी कप्स, सभी चांदी के प्याले हैं या प्यालियां हैं, तो ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल मतलब पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में एस से क्या हुआ? साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टी से टैन पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से कॉस पॉजिटिव है। देख रहे कितनी आसानी से याद हो गया, ऑल सिल्वर टी कप्स। तो इससे क्या है? ऑल सिल्वर टी कप्स। ये क्लियर हो गया कि कौन सा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, ये हमें पता चल गया। इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन दिया गया है। अब आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है थीटा डज नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में जो है आपके ये लाई नहीं करता है, इसलिए पहली चीज क्या है कि आपके इसकी वैल्यू को आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइन नहीं कर रहा है, और जबकि दिया हुआ है 4 tan थीटा माइनस 3 बराबर 0 के, या आप कह सकते हैं कि tan थीटा 4 tan थीटा बराबर 3 के, और 4 को डिवाइड कर दिए तो 3/4, तो tan की वैल्यू क्या आ रही है? 3/4। tan की वैल्यू क्या आ रही है? 3/4। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज अपने आप निकल आया, ट्रिपलेट लगा दिया, तीनों चीज पता है इसलिए सब वैल्यूज पता चल जाएंगी। अब ये कह रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, इसके मतलब क्या है? tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, और यहां पर सब पॉजिटिव होते हैं, tan भी पॉजिटिव है, तो अगर tan पॉजिटिव निकल रहा है, यहां नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो tan फिर कहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा और कहां पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑल सिल्वर टी कप्स पढ़ा ना, तो इसके मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में tan जो है ये पॉजिटिव होता है। इसके मतलब क्या हुआ? थीटा इज डज नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। इसके मतलब थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो थीटा कहां है? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू कितनी निकल रही है? पॉजिटिव निकल रही है। tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कहां होती है? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि सब की वैल्यू 6 रेशियो की वैल्यू यहां पॉजिटिव होती है, तो tan की यहां और यहां होती है, जबकि प्रश्न कह रहा है पहले क्वाड्रेंट में नहीं, इसके मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का मान है, ये दिमाग में रख लीजिए, तो थीटा कहां है? थर्ड क्वाड्रेंट में। बस इस चीज को दिमाग में रख करके इसकी वैल्यू रखते चले जाइए। 9 कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? अब कॉट थीटा की वैल्यू यहां से कैसे निकालें? tan क्या है? 3/4, 4/3 हो जाएगा, 4/3।
अब देखिए कॉट जो है वो tan का इनवर्स है, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। क्लियर है ना। 5 साइन थीटा, साइन थीटा क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है 3/5। लेकिन साइन थीटा की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी ये देखना है, क्योंकि tan पॉजिटिव यहां होता है सिर्फ, साइन और कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन कॉस अगर नेगेटिव है तो कोसेक और सेक भी नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब साइन की जो वैल्यू आएगी, साइन थीटा की वैल्यू ये 3/5 जो आ रही है ये क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तीसरे क्वाड्रेंट की बात। तो आपसे कुछ कहा नहीं जाएगा, आप सिर्फ नेगेटिव साइन रखते चले जाइए। -3 इंटू अब है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का इनवर्स। साइन कितना है 3/5, तो 5/3 कोसेक हो जाएगा, तो 5/3 कोसेक हो गया। साइन कौन सी लगेगी, थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक मतलब साइन और कोसेक क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जैसे अभी साइन को आपने नेगेटिव रखा इसलिए ये भी नेगेटिव होगा साइन की वैल्यू, तो कोसेक थीटा की वैल्यू हमने नेगेटिव रखा है, साइन थीटा की वैल्यू हमने नेगेटिव रखा है अभी। -10 कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, ये कॉस थीटा हुआ। लेकिन आपको देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव है इसलिए क्या रखेंगे, माइनस। क्लियर है, सिर्फ साइन की बात थी, आपको देखना है कि साइन कहां है, इसीलिए इसने खाली कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई नहीं कर रहा है, इसके मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में थर्ड जो है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो क्योंकि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव सिर्फ यहां और यहां होती है, जबकि प्रश्न कह रहा है कि पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसके मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में है। अब तीसरे क्वाड्रेंट में सारी थीटास की वैल्यूज है, तो आप देख लीजिए कि कॉट tan का इनवर्स होता है, और tan जब पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने पॉजिटिव रखा है। साइन नेगेटिव होता है इसलिए साइन की वैल्यू को नेगेटिव रखा है, कोसेक की वैल्यू नेगेटिव होती है इसलिए नेगेटिव रखा है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है इसलिए नेगेटिव रखा है। हमने इस क्वेश्चन को इसलिए करा दिया कि आपको क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू क्यों लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल होता तो और मजा आता पढ़ने में, क्योंकि और डिटेल वे में हम लोग, क्योंकि क्वाड्रेंट्स जब पढ़ते तो और मजा आता जो है क्वेश्चन को पढ़ने में, लेकिन क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए हम लोग रेस्ट्रिक्टेड है, क्वाड्रेंट्स पे बहुत ज्यादा नहीं जाते। लेकिन फिर भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव हो रही है। तो अब यहां पर देख लीजिए 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 5 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यूज देख लीजिए कितना आ गया, 3 × 4 दैट इज 12, फिर -3, फिर माइनस माइनस +5, फिर माइनस माइनस +8, 2 4 8, ये वैल्यू हो गई। अब देख लीजिए कितना हो रहा है, 12 + 8 20, 5 25, 25 में से 3 निकाल दीजिए, 22 हो जाएगी वैल्यू, 22, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 22D हो जाएगी। तो सिर्फ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि थीटा पहले चतुर्थांश, क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, चतुर्थांश, तो पहले चतुर्थांश में नहीं है, पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। और tan थीटा की वैल्यू कितनी निकल रही, पॉजिटिव निकल रही है, जबकि tan थीटा पॉजिटिव 2 ही जगह होता है, फर्स्ट और थर्ड। जब प्रश्न ने कह दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, इसके मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थीटा को हम थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा लेके चलेंगे, यही हम लोग ने देख लिया, यही हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। अब सब की वैल्यू निकाल डालना, क्योंकि हमें जब 3 और 4 ये मिल गई है, परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखा, हाइपोटेन्यूज ट्रिपलेट हमारा निकल आया। जब ट्रिपलेट निकल आया तो फिर ऐसी कंडीशन में जो भी रेशियो पूछा जाए सब निकाल लेंगे आप। तो कॉट आपने रखा, क्योंकि tan पॉजिटिव होता है, कॉट भी पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू रखा।
साइन साइन यहां पर नेगेटिव होता है, इसलिए साइन की वैल्यू हमने नेगेटिव रखी। कोसेक कोसेक की वैल्यू यहां पर, क्योंकि साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा, इसलिए कोसेक की वैल्यू भी हमने नेगेटिव रखी। कॉस कॉस भी यहां पे नेगेटिव होता है, इसलिए हमने कॉस की वैल्यू को भी नेगेटिव रखा और रख करके फिर आप सॉल्व कर लिए, प्लस माइनस जो भी है देख लिया, 22 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन? 18। अब देखिए वैल्यू दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने आपको ट्रिपलेट अभी पढ़ाया है, ट्रिपलेट का यूज करिए और ट्रिपलेट का यूज करके इसको निकाल लीजिए। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से कौन सी होती है? पी स्क्वायर प्लस 1 होती है। प्लस 1 जिसमें लगा होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए हमेशा समझिए कि वो हमेशा यहां पर आएगी। जिन लोगों का जो है आपके एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में क्वेश्चन नंबर 39 में हमारी वॉइस जो है वीडियो में चली गई थी, तो वीडियो में जो है आपके वॉइस नहीं है। अगर जिनकी नहीं, अगर मान लीजिए वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, वो छोड़ दीजिए। वहां पे क्या है, क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में पहुंच रहा है, उस क्वेश्चन को खाली देखिएगा, सॉल्यूशन छोड़ दीजिए। उसका सॉल्यूशन ये है, बस यहां समझ लीजिए, यही सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन है। तो यहां पर क्या है कि हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज जो है हमेशा बड़ी वाली वैल्यू होती है। अब साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ये लंब है और ये कर्ण है। तो कर्ण की वैल्यू ये हो गई, लंब जो हो गया थीटा, अगर बेस ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, दैट इज पी स्क्वायर माइनस 1। और ट्रिपलेट से हमने क्या बताया था कि अगर दो भुजाएं ये हैं तो तीसरी भुजा क्या होगी? 2p। ये निकल आई। अब देखिए जो भी पूछा जाए, कह रहा है सेक थीटा का मान निकालिए। सेक थीटा क्या होता है? कॉस का इनवर्स। कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। ये वैल्यू होगी पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। तो ट्रिपलेट इन्हीं तीन चीज का बनता है, बस आपको यही ध्यान रखना है। और इसी से आपके ट्रिपलेट्स जो होते हैं वो इसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसलिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रिपलेट्स को ध्यान दीजिए, डायरेक्ट रखिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिपलेट पर ही बेस्ड है, उसको भी करते हैं। थीटा हमने ये मान लिया, कह रहा है कॉट थीटा बराबर 2p बाय पी स्क्वायर माइनस 1। कॉट क्या होता है? टैन का इनवर्स। टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 2p। परपेंडिकुलर कितना है? p स्क्वायर माइनस 1। तो बेस और परपेंडिकुलर ये हो गया, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस 1। तो ट्रिपलेट्स हमने देख लिया। अब जब आपको तीनों वैल्यूज पता चल गई, अब जो भी पूछे, जैसे cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 2p अपॉन 2p स्क्वायर प्लस 1, सॉरी p स्क्वायर प्लस 1। अब आइए साइन थीटा। साइन थीटा कैसे निकालेंगे? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, p स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम हो गया, ऊपर हो गया 2p प्लस p स्क्वायर माइनस 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1, p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1, ये वाला हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। तो देख रहे हैं कितना आसानी से ट्रिपलेट्स से कितनी इजीली सारी चीजों को हम सॉल्व कर पाते हैं। बहुत आसानी से हम लोग जो है चीजों को सॉल्व कर पाते हैं। और देखिए जितनी वैरायटी थी हम लोग ने सारी वैरायटी करने की कोशिश किया।
ऐसा नहीं कि अभी सारी चीजें खत्म हो गई, अभी तो हम लोगों का और भी चीजें आपकी बची हैं। ये क्या है, मॉडरेट क्वेश्चंस थे, अभी और टफ क्वेश्चंस आपके आएंगे, माइंड टीजिंग क्वेश्चन, तो वो भी हम लोग अभी करेंगे। लेकिन पहले इन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लीजिए, इनके शॉर्ट तरीके पकड़ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक्स अगर आप पकड़ लेंगे तो बहुत जल्दी आप इनको सोल्यूशन करने लगेंगे, सॉल्व करने लगेंगे। तो जो हमने छोटी छोटी चीजें बताई हैं उनको हमेशा पकड़ के चलने की कोशिश कीजिए। इस शीट को जो हम आपको दे रहे हैं कहीं मत भटकिए, कहीं मत जाइए, इस शीट को 10 बार लगाइए। कहा जाता है ना कि 10 किताब को अगर एक बार आप पढ़ रहे हैं उससे बेहतर है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़ लीजिए। जिस जगह पर पूरा एक कंप्लीट आपको जो है एक तरह से कंप्लीट जो है आपके कलेक्शन दिया हुआ है, तो उस पर आपको कमांड करना चाहिए। हम जितना आपको कलेक्शन दे रहे हैं आइडेंटिटीज और सिंप्लीफिकेशन में खाली हमने 120 क्वेश्चन कराए हैं, जबकि 40 क्वेश्चन हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में किए थे, 40 क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब तक हम लोग 200 क्वेश्चन कर चुके हैं बोर्ड पर, 200 क्वेश्चन अब तक हम लोग कर चुके हैं। तो 200 क्वेश्चन अभी तक जितने हमने किए सब में कुछ ना कुछ चीजें बताई हैं। उतनी चीज अगर दिमाग में रख लीजिए तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आप उठाएंगे, कहीं से भी उठाएंगे, पहले आप मेरे अनुसार पढ़िए, इधर उधर भागिए नहीं कि ये लगा लें, ये लगा लें, ये किताब लगा लें, इस चीज को पढ़ लें, कुछ मत करिए। जितना हम पढ़ा रहे हैं, जितनी हम मैटर दे रहे हैं, बस उन चीजों को पहले पढ़िए, उन चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ये चीज जब आप कंप्लीटली पढ़ लेंगे, जब हम कहेंगे अब आपने पढ़ लिया पूरा, जाइए देखिए कहां पर आप कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। जब हम आपको छोड़ देंगे कि हाँ आप कहीं पर भी जाइए और कोई भी क्वेश्चन ट्राई करिए, चाहे वो टीयर 2 में आ रहा हो, चाहे टीयर 1 में आ रहा हो, चाहे किसी भी ईयर का क्वेश्चन हो, जाके देख डालिए सारे जो है पेपर्स में, तब आप खुद अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ आप क्या चीज पा रहे हैं, क्या चीज नहीं पा रहे हैं। तो जो आपकी चीजें हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस का तरीका है, कैसे सॉल्व किया, देखिए सोल्यूशन से शॉर्ट ट्रिक मिलती है। ट्रिकी अप्रोच कोई ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ बस ट्रिक याद कर लिया और कहीं पे कुछ लगा दिया, कुछ नहीं, प्रैक्टिस से ट्रिक आएगी। जैसे हमने छोटी छोटी ट्रिक्स बताई हैं, ये लगाते लगाते क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा लगा डालिए। पीडीएफ जो होता है, देखिए एक बार हम यहां लगा रहे हैं, दूसरी बार आप खुद लगाइए। जो आप लोगों को वीडियोस मिलते हैं, उन वीडियोस से क्या करिए, अपना नोट्स बनाइए। एक क्वेश्चन देखते हुए क्वेश्चन को देखते जाइए और उसको जो है अपना नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके उसको सॉल्व करिए और फिर इसी पीडीएफ को फिर से सॉल्व करिए बिना नोट्स देखे। तो अपने आप वो क्वेश्चंस आपके रिकॉल होंगे कि कौन सा क्वेश्चन हम कैसे कर रहे थे। अपने आप आपकी स्पीड बनेगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीजें पढ़ ली, जान ली। जितनी वैरायटी है, जितने तरह के क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन तक कर लिए। जब आप ये कर लेंगे और एग्जाम में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप सब पढ़े रहेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो आप ना पढ़े रहें। तो एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस आपके नजर से गुजर चुके हैं, इसलिए जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा तुरंत आपको सोल्यूशन समझ में आ जाएगा, अरे इसका सोल्यूशन ये है। तो ये सिर्फ क्या है, आपको कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ने की बात है। बस इसको कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़िए और तब जाकर के आपको इससे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। चलिए, थैंक यू।